गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम डेप्रिसिएशन का स्टार्ट करेंगे एक तरीके से। पिछली क्लासेस में हमने उसको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, उसका वर्किंग नोट बनाना सीखा था, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, वो सीखी थी। आज हम इसको अकाउंट्स के रूप में देखेंगे। अकाउंट जो बोले जाते हैं उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं हम? लेजर। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से डेप्रिसिएशन को शो करते हैं हम लोग लेजर्स में। तो इसको सॉल्व करने के ना तीन तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है बुक वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड? ये मेथड जैसे बुक वैल्यू है, ये हम किस किस से पढ़ेंगे बेटा? SLM मेथड से। और जैसा नाम सजेस्ट है बुक वैल्यू मेथड, इसमें आप ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को तुरंत माइनस करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? तुरंत माइनस करके लिखेंगे। दूसरा मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी आप किससे पढ़ेंगे? आप SLM और WDV से। अगर आप TS ग्रेवाल बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें केवल SLM से या WDV से है ही नहीं ये मेथड। मतलब एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, अगर मिल गए तो आपको इलस्ट्रेशन में मिलेंगे। और तीसरा होता है असेट डिस्पोजेबल मेथड। असेट डिस्पोजेबल मेथड ये ज़्यादातर स्कूलों में 11th क्लास में टीचर पढ़ाता ही नहीं है। ज़्यादातर स्कूलों में ये पढ़ाता ही नहीं है। अभी हम इस पे ध्यान देंगे बस, बुक वैल्यू मेथड पे। कौन से वाले मेथड पे? बुक वैल्यू मेथड में एक अकाउंट बनता है, ओरिजिनल कॉस्ट में 2 अकाउंट बनते हैं और डिस्पोजल में 3 अकाउंट बनते हैं। डन। अभी हम पढ़ेंगे बुक वैल्यू मेथड बाय SLM। कौन से मेथड से? SLM से। कौन से मेथड से बेटा? SLM। चलें चालू करें इसको पढ़ना हम लोग, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे, बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे। स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन, और उसका आप वो बना के दिखाएंगे अकाउंट कैसे बनता है। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। ऑन 1st April 2022 machine purchase 40,000, 10% SLM, financial year, prepare 3 years account। 3 years account, 3 साल का क्या बनाना है मुझे? अकाउंट। क्या बनाना है मुझे? 3 साल का अकाउंट। स्क्रीन पे देखेंगे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप उसको सीखेंगे। मैं जो वर्ड्स को बोलूँ उसको थोड़ा सा सुनते चलिएगा, क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो मैं वर्ड्स बोलूँगा शायद ये आपको आगे के टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे, ठीक है ना। स्क्रीन पे देखें सबसे पहले। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो आता है बट मैं नहीं बना रहा, उसका कोई इस्तेमाल है नहीं है, जगह भी अपनी करेगा, इतने टैब पे भी जगह नहीं है जो मैं लिख सकूँ। आप बनाना चाहो बना सकते हैं, पेपर में बना के आना है, यस बना के आना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो के आगे बनाना है, जनरल फोलियो, सॉरी, ठीक। JF जनरल फोलियो, हाँ लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। बेटा ऑन 1st April 2020 मशीन परचेज 40,000 की मशीन परचेज करी। जब भी आप कोई मशीन परचेज करोगे तो मशीन का अकाउंट बनाओगे। अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे, और अगर आपने मोटर वैन खरीदी है तो मोटर वैन का बनाओगे, ट्रक खरीदा है तो ट्रक का अकाउंट बनाओगे। नाम सेम रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। सेम रहेगा और नाम चेंज हो जाएगा। अब मशीन जब भी परचेज करेंगे, मशीन एक असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। किसका बैलेंस? असेट का कौन सा बैलेंस होता है? ये कहाँ पढ़ाया भैया? ट्रायल बैलेंस में पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया मैंने? ट्रायल बैलेंस में।
तो आप 1 अप्रैल 2020 यहाँ लिखेंगे। प्लीज़ अभी लिखिएगा मत, केवल समझना, समय दूंगा बिल्कुल। टू बैंक क्या लिखोगे आप पूरे क्वेश्चन में चेक करो कितनी मशीन खरीदी है, 1 2 3 4, एक ही खरीदी है। अगर एक से ज़्यादा खरीदते हैं क्वेश्चन में तो 2 बैंक 1, 2 बैंक 2, 2 बैंक 3, 2 बैंक 4 करके लिखेंगे। ये आपको सिंबलाइज करेगा कि मशीन की कीमत, ये पहली मशीन की कीमत है, ये दूसरी, ये तीसरी। क्या ये 1 2 3 लिखना कंपलसरी है? नो। 2 बैंक करके आप लिख सकते हैं, पर आप इतने होशियार नहीं होंगे कि आप ये लिख पाएँ। आप इतने होशियार नहीं होंगे कि आप ये वो याद रख पाएँ। तो आप 2 बैंक 1 करके लिख दें, दूसरी मशीन लिख दो 2 बैंक 2, ठीक है ना। कितने रुपए की मशीन खरीदी बेटा? कितने की मशीन खरीदी? अब बेटा जो मशीन हमने खरीदी उसको 2 बैंक करके हम यहाँ लिख देंगे, 40,000 रुपये लिख दिए हमने। अब इस मशीन को इस साल चेक करो, कुछ हुआ मतलब बेची गई, तोड़ी गई, या फिर नई मशीन खरीदी, कुछ भी नहीं हुआ तो सीधे साल बंद करेंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर कोई साल 1 अप्रैल को चालू हो रही है तो कब खत्म होगी? डेप्रिसिएशन मशीन का बैलेंस बढ़ाता है या कम करेगा? कम करेगा। तो आपको अपोजिट साइड लिखना होगा, 31 मार्च 2020। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2021। क्या लिखेंगे? 21। और नाम लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, DEP। मेरे पास नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे सुनो, अब सुनते चलो मेरी तरफ। अभी मैंने कितनी मशीन खरीदी है? तो 2 बैंक और 2 खरीदता तो मैं 2 बैंक 1, 2 बैंक 2। अभी एक मशीन खरीदी तो डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगेगा? तो बाय डेप्रिसिएशन। पर अगर 3-4 मशीन होती तो बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। आपके स्कूल में कुछ भी सिखाया हो उसको बिल्कुल ऐसे करके बाहर फेंक देना, ठीक है ना। बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2। अभी तो एक ही मशीन खरीदी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आपको आदत डालनी है तो अभी से डाल लो। 2 बैंक 1, डेप्रिसिएशन 1। डेप्रिसिएशन 1 सिंबलाइज व्हाट? कि ये पहली मशीन का डेप्रिसिएशन है। 40,000 का 10% पूरी साल के लिए लगाया तो कितना आया? समझ में आ गया? ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देते तो जो आंसर बचता है उसको क्या बोलते हैं? तो 40,000 में से, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, 40,000 में से मैंने ये 4,000 रुपये घटा दिए तो कितने रुपये बैलेंस बचा? ये क्या चीज़ है? मशीन का बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन का जो बैलेंस बिकता है उसको आखिरी तारीख पे लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब आपके स्कूल में एक ही कैरीड डाउन बनवाएंगे, मैं 3-4 कैरीड डाउन बना दूंगा। कैरीड डाउन का मतलब होगा, ये कैरीड डाउन 1 का क्या मतलब है? पहली मशीन का बैलेंस। 2 लिख देते तो 3 लिख देते तो, और जो मशीन बेच दी जाती है उसका बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। कितने रुपए आगे बेटे यहाँ पे? ऐसे करा हमने, डबल अंडरलाइन करी। आपको कौन सी साइड बड़ी लग रही है? ये गई। 40,000 रुपये इधर लिख दिए, 40,000 इधर लिख, दोनों साइड बराबर हैं, चेक करें, ठीक है। स्क्रीन पे देखते हैं। 1 अप्रैल 2021, ये अगली साल चालू हो रही है। 31 मार्च 2021 का जो अगली साल चालू होगी वो 1 अप्रैल को चालू होगी। ये वाला बैलेंस जो था ये पिछली साल का क्लोजिंग था, तो ये इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। टू बैलेंस कौन सी मशीन? कितने रुपए हो गए? दूसरी साल में भी कुछ नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे तो 31 मार्च 2000 बाय डेप्रिसिएशन 1। 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिख दोगे तो ये ईयर हो गई। ये मशीन है, 1 सिंबलाइज मशीन, 1 सिंबलाइज ईयर नहीं है। 1 का मतलब मशीन 1, ईयर नहीं है।
अब कितने रुपये लगेंगे बेटा डेप्रिसिएशन? 4000। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ना 36। आप इस पे लगा रहे हो बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे कब लगाते हैं? SLM मेथड में, वो सॉरी WDV में। WDV SLM में किस पे लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? मैंने इसलिए मार्क कर दिया। कितनी है? 40,000 का 10%। अब नहीं होगा कन्फ्यूजिंग। 2022 बाय बैलेंस डाउन 1 कितना? आगे का मैं तीसरी ईयर मैं नहीं बनाऊंगा, तीसरी ईयर आप बनाएंगे। प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें। यस 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 यस। चलिए बच्चों, इसको फिर भी ख़त्म कर देता हूँ। आपने कर लिया हो तो 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 कितने रुपये बेटा? 32,000 रुपये। 31 मार्च 2023 बाय डेप 1 4,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 कितना हो गया बेटा? मुझे कोई बता सकता है बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकल के आ रहा है दोबारा से? मतलब ये बैलेंस कैसे आता है? ये बैलेंस कैरिड डाउन 1 28,000 कैसे आया? पहले ध्यान रखना, 1 को 1 से माइनस किया है तब 1 आया है। समझ रहे हो ना? ये क्यों बोल रहा हूँ आगे पता लगेगा। ये 1 है ना, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 1 माइनस करोगे तो मशीन 1 की बैलेंस निकल के आएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आना चालू हो चुका है तो अब आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करूँगा, आप खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। On 1st April 2020, machine purchase 30,000. On 1st October 2021, another machine purchase 50,000. On 31st March 2021, सॉरी अभी ये टफ हो जाएगा, इतना ही है। 15% SLM फाइनेंशियल ईयर 3 years लेजर। कितने साल का लेजर बनाना है? 3 साल का। करें? लिख लिया क्वेश्चन? है वो बनाते हैं हम लोग। मशीन अकाउंट है ये बेटा। 1st April 2020 टू बैंक 1 लिखना ज़रूरी है अब या नहीं है? क्यों? 2 मशीन हो चुकी हैं। चेक करें बेटा, स्क्रीन पे देखिए थोड़ा सा। ये पहली मशीन कब खरीदी है? 1st April 2000। साल ख़त्म कब होगी? 2021। स्क्रीन पे देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा दोबारा से। डेट्स में कन्फ्यूजन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। और आपने नई मशीनरी कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2000। पहली साल में खरीदी है, दूसरी साल में खरीदी है?
दूसरी साल में, क्योंकि इसके बाद ही तो आएगा। ठीक है, तो पहली साल में कुछ तो हुआ नहीं, एक ही मशीन खरीदी और रफा दफा कर दिया और कुछ नहीं करा। तो 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीसिएशन 14500। अब भैया ये 45,000 कैसे 4500 कैसे आया हुआ बेटा? इस बार 10% नहीं है, 15% है। तो 30,000 का 15% निकालोगे तो 4500 ही आएगा। मंथ लगाएंगे नहीं क्योंकि पूरी साल चली हुई। अगर आपको फॉर्मूला पता करना है तो आप नोट्स को चेक करें, नोट्स में SLM का फॉर्मूला लगा हुआ फॉर फर्स्ट ईयर, ईयरली, मंथली। ईयरली में मैंने ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 करवा रखा है। 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस CD 1 कितना बचेगा 25500। दूसरी साल को मेरे साथ बनाइएगा आप, दूसरी साल को मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1। ये किसको समझ में नहीं आया? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 समझ में आ गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 समझ में आ गया? ये कैसा है? ये वाला बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाता है, ये वाला बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। पीछे भी देखो यही लिखा होगा, 28 पहले 36,000 लिखेंगे, फिर जो भी लिखा। अब ये साल बेटा 1 अप्रैल 2021 को चालू हुई है तो ख़त्म कब होगी? 21 से 22 साल, 21 से 22 की जो वो है क्या कहते हैं ईयर है, 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22। तो इसमें ये वाली मशीन खरीदी है या नहीं खरीदी? खरीदी है ना। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि नहीं खरीदी गई है, चेक कर लो प्लीज़, चेक कर लो। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कौन सी अक्टूबर? 21। और अक्टूबर 21 ही खरीदी है ना। हाँ 1 अक्टूबर है, वो तो कह रहा हूँ, अक्टूबर में खरीदी है ना 2021 को, 2021 को। तो यस, ये इसी ईयर में खरीदी गई है। किस ईयर में खरीदी गई है? 1 अक्टूबर 2021। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक टू क्यों लिख रहे हैं? दूसरी मशीनरी है। दूसरी मशीनरी कितने की खरीदी बेटा? 50,000। आर यू विद मी? मैंने बोला था आपके स्कूल में शायद डेप्रीसिएशन एक ही निकालें, बैलेंस कैरिड डाउन एक ही निकालें। प्लीज़ स्कूल की बात मत सुनिएगा, वो भी ठीक है, पर मेरा वाला तरीका ईजी रहेगा, लेंदी रहेगा बट ईजी रहेगा। अब आपको जितनी मशीन है उतने डेप्रीसिएशन लिखो, जितनी मशीन है उतना ही बैलेंस निकालो, कभी भी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। स्क्रीन पे देखते हैं पहले 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीसिएशन 1। 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीसिएशन 2। 1 और 2, 1 और 2। 1 यहाँ पे फर्स्ट ईयर और 2 यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं है। 1 यहाँ पे पहली मशीनरी और 2 यहाँ पे दूसरी मशीनरी है। पहली मशीनरी पे डेप्रीसिएशन इस पे लगेगा। क्यों भैया इस पे क्यों लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट, SLM मेथड। सेकंड मशीनरी जो जब भी बैंक लिखा होगा वही ओरिजिनल कॉस्ट होगी। सेकंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? तो इस पे लगेगा। अब स्क्रीन पे देखते हैं 1 अप्रैल 2021 पहली मशीनरी का डेप्रीसिएशन तो 4,500 ही आएगा, ये मुझे पूरा पक्का भरोसा है। कैसे बता भैया? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, 30,000 का 15% निकालो तो कितना आएगा? अगर जिसको नहीं आया वो स्क्रीन पे देखें, 30,000 की मशीनरी है, 15% डेप्रीसिएशन है, 10 नहीं है बेटा, 15 लगा रहा है, तो कितना आया? 4,500। अब मैंने आपको देख रहा होगा वर्किंग नोट में मैं बार बार आपसे यूँ कहता था कि आप ऐसे करके डेट्स लिखें फिर महीने लिखते चलें, 12 महीने 6 महीने। यहाँ से चेक करो, इधर से स्क्रीन पे चेक करो। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 पूरी साल वाला डेप्रीसिएशन लगाए। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फिर उसके हिसाब से निकालेंगे आप लोग। तो यहाँ पे कितना निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा? 50,000। कितने परसेंट है बेटा? 15%। कितने महीने है बेटा? कितना आंसर आया? 3750 विल बी द आंसर। कैसे हुआ बेटा?
इसको सॉल्व किया तो 7,500 आया, ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, इसको माइनस किया, वो डिवाइड किया तो 3750 3750। मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि आगे इससे भी बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स आएंगे बाद में। अगर आपको यहाँ पे अभी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये वैल्यूज़ कहाँ से हैं, ये वैल्यू कहाँ से आई, किसी को भी। ये आपने डेप्रीशिएशन लगाया 12 महीने का, ये डेप्रीशिएशन लगाया आपने 6 महीने का। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? अब स्क्रीन पे आगे बढ़ सकता हूँ क्या? आर यू विद मी? 31 मार्च 2022 स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, आपका टीचर बोलेगा ये कितने कैरिड डाउन निकालोगे? देखा 10 होगी तो 10 निकालोगे कि हाँ हम 10 ही निकालेंगे। रुकना, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सत्यता है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सेकंड सत्य है, पहला सत्य तो यही है। ऐसे ही काम करेंगे आप तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे। अगर जॉइंट होगा तो बहुत जगहों पे गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉइंट होगा तो बहुत ज़्यादा आंसर गलत हो जाएंगे, WDV वाले मेथड में तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे। अभी आपको ऐसे रहना है। अभी बैलेंस कैरिड डाउन 1, अब ध्यान रखिएगा आपके स्कूल्स के बच्चे या कोई और कोचिंग के बच्चे या किसी और बच्चा जो होगा वो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन 1 और 2 कैसे, अगर वो एक ही बैलेंस कैरी डाउन निकालता है तो पहले वो इनको प्लस करेगा, फिर इनको प्लस करेगा, बड़े में से छोटा माइनस करेगा, आंसर निकालेगा और आंसर आने के चांसेस उसमें हो जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मेरे वाले केसेस में ज़्यादातर पेपर में 10% ही आता है, ज़्यादातर पेपर में क्या आता है 10। तो आप 0 से 0 बहुत तेज़ी से माइनस कर सकते हो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कितनी जल्दी माइनस करा, अरे 40 में 4 गए 36, 36 में 4 गए 32, तुरंत लिख दिया। इसमें कुछ कैलकुलेटर की भी इस्तेमाल करना, यहाँ पढ़ सकती है थोड़ा सा अपने, क्योंकि थोड़ी सी फिगर्स वैसी हैं पर फिर भी कर पाओगे। चेक करें, इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा, हाँ या ना? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा। 25,500 को 45,000 से माइनस, वो 4500 से माइनस करोगे तो 21,000 आएगा। बिल्कुल लिख दो 21,000। समझ में आया? दोबारा से सुनिएगा बेटा, इसको 50,000 को मतलब सेकंड मशीन को इससे माइनस करोगे सेकंड डेप्रिसिएशन से तो ये आएगा, हाँ या ना? ये कितना आएगा बेटा? 4,6,250 और आपको ये क्लोज कर देना है बस। और क्लोज में हमेशा डेबिट साइड का टोटल लिख देना है इधर, 75,500 75,500। डन बेटा, डन। सबको क्लियर हो गया है या ऑल क्लियर गया? सबको आ गया ना? तीसरी ईयर आप जल्दी से बनाएं, आखिरी ईयर है वो। फर्स्ट अप्रैल 2022 यही लिखा जाएगा या नहीं? 2 बार क्यों लिखा मैंने? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2। मैंने 2 बार क्यों लिखा ब्रॉट डाउन? आपका टीचर बोलेगा कि ये दोनों जो वैल्यू है ना 21,000 और 46,250 उसको जोड़ के लिख दो, मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। 46,250 और 21,000 को अलग अलग लिखोगे आप तो सही रहेगा। 21,000 तो आपको पता रहेगा कि पहली मशीन का बैलेंस कितना है 21,000, दूसरी मशीन का बैलेंस कितना है 46,250। इस साल कुछ भी नहीं हुआ, डेप्रीसिएशन लगाना है। स्क्रीन पे देखते हैं कितने बच्चे डेप्रीसिएशन सही निकालते हैं, प्लीज़ सही डेप्रीसिएशन निकाल के दिखाएं मेरे को। मैं नहीं निकालूंगा, आप करें फिर मैं बताऊंगा। 15% है, ध्यान रखना बस। बाय डेप्रीसिएशन 1 कितना आया? बाय डेप्रीसिएशन 2 कितना आया? जैसे ही आप लिखेंगे 3750 आपका आंसर हो जाएगा गलत।
मैंने दोबारा से पूछ रहा हूँ, चाहे SLM हो या WDV हो, मैंने SLM में 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक मंथ बेसिस पे और एक यहाँ पे कितने महीने का निकाला था आपने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और यहाँ पे कितने महीने, अब चेक करो, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, अब 12 महीने वाला लगा। 12 महीने क्या बोलता है, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 इंटू रेट 7,500 आ गया, तो 7,500। भैया SLM का तो आंसर सेम आता है, नहीं हर ईयर का सेम आएगा, पर 6 महीने 7 महीने 8 महीने का निकालोगे तो चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बाय डेप्रीसिएशन, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2। 21,000 में से 4500 माइनस करो तो आंसर आएगा, इसमें से 46,250 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। 21,000 में से 450 माइनस किया तो आंसर आया 16,500। 46,250 में से अगर आपने माइनस किया 7,500 तो ये आएगा 38,750। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बैलेंस निकालना आया नहीं आया आपको, आ गया पक्के से? स्क्रीन पे देखें दोबारा से, 21,000 को 450 से माइनस किया तब ये आया, चेक सही है। और 46,250 में से 7,500 गया तो ये आया, समझ में आ गया? बेटा बुक में जो आपको आंसर दे रखे होंगे वो बैलेंस के आंसर दे रखे होंगे, टोटल के आंसर नहीं, बैलेंस के आंसर। बैलेंस टोटल का मतलब टोटल होता है ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ 67250, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है 67250, आंसर है 16,500 38,750। अलग अलग हो तो अलग अलग, और अगर एक ही हो तो चेक कर, एक ही बैलेंस दे रखा तो जोड़ के देख लेना क्या बैलेंस सही आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे इस केस का जो बैलेंस है वो है कितना है 55,250। अगर ये मैच कर रहा है आपके आंसर तो आपका आंसर ठीक। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगा। ये इतना ही अंदर तक डालने तक के लिए सही था आपके मस्तक में। इससे ऊपर हम कल अब दूसरी मशीन भी खरीदेंगे, तीसरी भी खरीदेंगे और सेल भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मशीन्स खरीदेंगे और सेल भी करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास में भी समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।